जय सीताराम जी। जैसा कि मैंने आपको शॉर्ट वीडियो में बताया था, कार्तिक महात्म्य की कथा शुरू होगी। तो कथा के 35 अध्याय हैं। कथा कल सुबह से ही शुरू हो जाएगी। रोज एक अध्याय होगा। महीना पूरा कार्तिक का कथा चलेगी। कार्तिक की कथा सुनने का और पढ़ने का, कहने का बहुत पुण्य मिलता है। आप लोग भी आइए, कथा सुनिए। मेरे को भी पुण्य मिलेगा, आपको भी पुण्य मिलेगा। सारे महीनों में कार्तिक का महीना, इस महीने में तुलसी पूजा, गौ पूजा और दीपदान होता है। इस महीने का बहुत ही महत्व है। तो कार्तिक महीने की कथा कईयों ने तो सुनी भी होगी, सुनते भी होंगे, और कईयों ने कम सुनी होगी या नहीं सुनी होगी। तो आइए सुनते हैं कार्तिक महीने की कथा। रोज सुबह 6 बजे आपको कथा सुनने को मिल जाएगी। चलिए कथा करते हैं। कार्तिक महात्म्य। कथा प्रारंभ होते है, सुनो वीर हनुमान, रामा सुनो वीर हनुमान। आसन लीजिए प्रेम का, विराज कृपा निधान, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। कार्तिक महात्म्य भाषा प्रथम अध्याय। नैमिषारण्य नीमसार तीर्थ में सूत जी महाराज 88,000 शौनकादिक ऋषियों से बोले, अब मैं आपको कार्तिक महात्म्य की कथा विस्तार से सुनाता हूँ, जिसे सुनकर मनुष्य सब प्रकार के पापों से छूटकर अंत समय में वैकुंठ को प्राप्त होता है। सूत जी कहने लगे, श्री कृष्ण जी से आज्ञा लेकर देव ऋषि नारद चले गए। तब सत्यभामा प्रसन्न होकर लक्ष्मीपति भगवान से कहने लगी, हे नाथ, मैं धन्य हुई, मेरा जीवन सफल हुआ। मेरे जन्मदाता भी धन्य हैं, जिन्होंने मुझ जैसी तरलोक के सुंदरी को जन्म दिया, जो आपकी 16,000 स्त्रियों के मध्य में आपकी प्यारी हुई। 16 सहस्त्र ही स्त्रियों के मध्य में आपकी परम प्यारी हुई। मैंने वह कल्प वृक्ष आदि पुरुष आपके साथ नारद जी को विधि पूर्वक दान में दे दिया, परंतु वही कल्प वृक्ष मेरे घर लहराया करता है, जिस बात को मृत्यु लोक में कोई भी स्त्री नहीं जानती है। हे त्रिलोकीनाथ, हे मधुसूदन, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। जो आप मुझे प्रिय कहने की इच्छा रखते हैं, तो आप मुझे विस्तार पूर्वक कार्तिक महात्म्य की कथा सुनाओ, जिसे सुनकर मैं अपना हित करूं, तथा जिसके करने से कल्प पर्यंत भी आप मुझसे विमुख न हो जाएं। सुनकर हंसते हुए श्री कृष्ण जी सत्यभामा का हाथ पकड़कर तथा अपने सेवकों को वहीं रोक कर विलास युक्त अपनी प्यारी को कल्प वृक्ष के नीचे ले गए और हंसकर कहने लगे, हे प्रिय, 16,000 रानियों में से तुम प्राणों के समान प्यारी हो। तुम्हारे लिए मैंने इंद्र से तथा देवताओं से विरोध किया था। हे कांते, जो बात तुमने पूछी है उस महा अद्भुत बातों को सुनो। सूत जी बोले, एक दिन श्री कृष्ण भगवान ने सत्यभामा की प्रिय कामना के लिए गरुड़ पर सवार होकर इंद्रलोक जाकर कल्प वृक्ष मांगा। तब इंद्र के मना कर देने पर गरुड़ का इंद्र से घोर युद्ध हुआ और गोलोक में गरुड़ जी ने गोवों से युद्ध किया। गरुड़ की चोंच को चोट से उनके नाक, कान और पूंछ कट कट कर
कट कट कर गिर पड़े। उनके रुधिर से 3 वस्तु उत्पन्न हुई, कान से तंबाकू, पूंछ से गोभी और खून से मेहंदी। इन तीनों का प्रयोग करने से मोक्ष प्राप्ति नहीं होती। तथा तब गौओं ने भी क्रोध में भरकर गरुड़ को मारा, जिससे उसके 3 पंख टूटकर गिर पड़े। इनके पहले पंख से नीलकंठ, दूसरे से मोर, तीसरे से चकवा चकवी। उत्पन्न हुए। हे प्रिय, इनके दर्शन मात्र से ही शुभ फल की प्राप्ति होती है। हे प्रिय, जब मैं हर चीज दे सकता हूँ, तुम्हारा हर एक कार्य पूरे कर सकता हूँ और हर बात तुमसे कह सकता हूँ, तो क्या तुम्हारे प्रश्न का उत्तर भी ना दूंगा? हे प्रिय, जो बात तुम मेरे से पूछो उसका जवाब दूंगा। यह सुनकर सत्यभामा बोली, हे प्रभु, मैंने पिछले जन्म में कौन कौन से दान व्रत वो जप नहीं किए हैं, मेरा कैसा स्वभाव था, तथा मैं किसकी पुत्री थी और मुझे मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ा, और ऐसे कौन से मैंने शुभ कर्म किए जिससे आपकी अर्धांगिनी हुई। अपने साथ गरुड़ पर सवार होकर मुझे इंद्रादि देवताओं के स्थान में फिराते हो। तब श्री कृष्ण जी बोले, हे प्रिय, तुम ध्यान लगाकर सुन। जो तूने पूर्व जन्म में शुभ कर्म किए हैं विस्तार पूर्वक सुनो। तुम किसकी पुत्री हो? कहता हूँ, पूर्व समय में सतयुग के अंत में मायापुरी में अत्रि गोत्र में एक देव शर्मा नाम का ब्राह्मण वेद वेदांत का जानने वाला रहता था। वह रोज तिथियों की सेवा, हवन, सूर्य भगवान की पूजा किया करता था। उसका तेज सूर्य के समान तेजस्वी था। उसके वृद्धावस्था में गुणवती नाम की कन्या हुई। उसका विवाह उस पुत्रहीन ब्राह्मण ने चंद्र नाम के अपने शिष्य के साथ कर दिया। चंद्र को अपने पुत्र के समान मानता था तथा चंद्र भी उसे अपने पिता के समान मानता था। एक दिन वो दोनों कुश और समधा लेने के लिए वन में गए। हिमालय की तलहटी में भ्रमण करते हुए उन्होंने एक राक्षस को आता हुआ देखा। उस राक्षस के भय के मारे उनसे सब अंग शिथिल हो गए और भागने की सामर्थ्य ही नहीं रही। तब उस काल के सदृश राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। उनके धर्मात्मा होने के कारण मेरे पार्षद उनको मेरे पास बैकुंठ में ले आए, क्योंकि इन्होंने आजीवन सूर्य भगवान की पूजा की थी। उस कर्म से मैं दोनों पर अति प्रसन्न हुआ। शिव, सूर्य, गणेश जी, देवी, इंद्र सब देवताओं की पूजा करने वाले सब स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। मैं एक होता हुआ भी काल और कर्मों के भेद से 5 प्रकार का होता हूँ। जैसे एक देवदत्त पिता, भ्राता आदि नामों से बोला जाता है। जब वह दोनों विमान पर चढ़े हुए सूर्य के समान तेजस्वी रूपमान चंदन और माला धारण किए हुए मेरे भवन को आए, तो दिव्य स्त्री और चंद्रनादि का भोग भोगने लगे। कथा समाप्त होत है, सुनो वीर हनुमान, रामा सुनो वीर हनुमान। राम लखन सिय जान की, सदा करे कल्याण सियावर। राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की जय। बोलिए पवन सुत हनुमान जी की जय। बोलिए कार्तिक महात्म्य की जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।